रामपुर नामक गांव में एक किसान रहता है। रामू अपने खेत में काम कर रहा है। सीता पास में बैठी कुछ कपड़े धो रही है। रामू, तुम्हें हर बार इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? सीता, मेहनत का फल मीठा होता है। हमें अपने खेत को समृद्ध करना है। सीता चिंतित होकर, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि नई फसल बो सके। रामू सोचते हुए, हाँ, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। कुछ दिन बाद रामू गांव के मेले में गया। वहाँ उसे एक बूढ़ा किसान मिला। बूढ़ा किसान हंसते हुए, सुनो बेटा, मैंने एक जादुई बीज पाया है। ये तुम्हारे खेत को सोने जैसा बना देगा। रामू उत्सुकता से, सच में ये कैसे संभव है? बूढ़ा किसान गंभीरता से, बस इस बीज को बोकर अपनी मेहनत करो, पर याद रखना तुम्हें इसे सही समय पर पानी देना होगा। रामू ने जादुई बीज खरीद लिया और घर लौट आया। सीता देखकर, यह क्या है रामू उत्साहित होकर, यह एक जादुई बीज है। हम इसे अपने खेत में बोएंगे। क्या ये सच में काम करेगा? हाँ, लेकिन हमें इसे अच्छे से देखभाल करनी होगी। दोनों ने मिलकर जादुई बीज बो दिया। कुछ दिन बाद बीज अंकुरित होने लगा। सीता खुश होकर, देखो रामू, ये तो बढ़ रहा है। रामू उत्साह से, हाँ, हमें इसे और अच्छे से देखना होगा। लेकिन अचानक मौसम बदल गया और बारिश शुरू हो गई। सीता चिंतित, रामू, बारिश बहुत तेज हो रही है, बीजों को खतरा हो सकता है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। रामू ने जल्दी से खेत में जाकर पानी को रोकने के उपाय करने शुरू किए। कुछ दिन बाद जब बारिश रुकी, उन्होंने खेत का निरीक्षण किया। सीता आश्चर्य से, रामू, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। रामू खुश होकर, हाँ, ये सच में जादुई है। फसल बड़े होने लगी और गांव के लोग उसे देखने आने लगे। गांव वाला एक इशारे से, रामू, तुम्हारी फसल तो अद्भुत है। गांव वाला दो, प्रशंसा में, तुमने सच में कुछ खास किया है। रामू और सीता ने मेहनत की और फसल को समय पर काटा। गांव में खुशी का माहौल था। सीता खुश होकर, रामू, अब हम अपनी मेहनत का फल देख रहे हैं। रामू मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन हमें इसे सही तरीके से बेचना होगा। रामू ने गांव के बाजार में फसल बेचने का फैसला किया। जब वो बाजार पहुंचा, तो वहाँ भीड़ थी। बाजार वाला चौंक कर, रामू, तुमने इतनी बढ़िया फसल कैसे उगाई? रामू गर्व से, ये सब मेहनत और एक जादुई बीज का कमाल है। लेकिन कुछ लालची व्यापारी रामू की फसल को देख रहे थे। व्यापारी एक दूसरे से इस फसल को खरीदने का कोई उपाय करना होगा। व्यापारी दो, चालाकी से, हम उसे उसके दाम से कम कीमत में खरीद लेंगे। व्यापारियों ने रामू से मोल भाव शुरू किया। व्यापारी एक, नम्रता से, रामू, तुम्हारी फसल तो अच्छी है, लेकिन दाम बहुत ज्यादा है। मुझे मेहनत का फल चाहिए, मैं कम दाम में नहीं बेचूंगा। रामू ने समझ लिया कि व्यापारी उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसने गांव के गुरुजी का सलाह लेने का फैसला किया। गुरुजी, मुझे अपनी फसल बेचने में परेशानी हो रही है। रामू, तुम अपनी मेहनत पर विश्वास करो, सही समय पर सही मूल्य प्राप्त होगा। रामू ने गुरुजी की बातों को ध्यान में रखा और अपनी फसल का सही मूल्य बताया। गांव वालों ने रामू की फसल को सराहा और सही दाम पर खरीदा। सीता खुश होकर, रामू, हमने अच्छी कीमत पर फसल बेची। रामू संतोष से, हाँ, ये सब हमारी मेहनत और धैर्य का फल है। कुछ समय बाद रामू और सीता ने अपनी फसल से प्राप्त धन से नए बीज खरीदे और खेती का विस्तार किया। गांव में उनकी मेहनत की चर्चा होने लगी। गांव वाला रामू से, तुम सच में एक होशियार किसान हो रामू मुस्कुराते हुए, ये सब एकता और मेहनत का परिणाम है। गांव में रामू और सीता का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी? मेहनत, धैर्य और एकता से हर समस्या का समाधान संभव है।